हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएसई टेट्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन प्रोजेक्ट इन पीएचपी, जिसमें हम एडमिन मॉड्यूल पे काम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर अपडेट मॉड्यूल को बनाना शुरू किया था और उसके अंदर आधा काम हम कर चुके हैं। मतलब सपोज़ मैं यहाँ पर पहले आपको डेटाबेस दिखा दूँ तो ये हमारा डेटाबेस है, जिसके अंदर स्टूडेंट के अंदर अभी हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं, जिसके अंदर स्टैंडर्ड 12 के लिए हमारे पास 2 डेटा है और दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि स्टैंडर्ड 12 डालता हूँ और पी लिखता हूँ सपोज़ और सर्च। तो मुझे यहाँ पर 2 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। अब अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, हमें उसे एडिट करवाना है। तो मतलब करना क्या है कि यह जो एडिट लिखा रहा है उसके जगह हम एक लिंक देंगे, मतलब बटन जैसा होगा, और उस पर क्लिक करने पर यूज़र के पास ऐसा एक फॉर्म दिखेगा और उस फॉर्म में यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरी हुई आएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर पूर्विक मेहता के बटन के सामने एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये फॉर्म के अंदर मुझे पूर्विक की डिटेल्स आनी चाहिए जो मैंने पहले डाली हुई है, और फिर मैं कोई चेंज करके सबमिट करूँगा तो वो मेरे डेटाबेस में चेंज हो जाना चाहिए। तो होगा क्या बेसिकली कि मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो मैं एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करूँगा जो पेज में ये फॉर्म बना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये फॉर्म बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले तो यहाँ पर ये एडिट की लिंक दे देते हैं कि एडिट पेज पर क्लिक करने पर वो फॉर्म वाले पेज पर चले जाएँ। तो वैम www SMS एडमिन सेक्शन के अंदर अभी देखिए ये अपडेट स्टूडेंट डॉट PHP वाली पेज है, ये जो पेज है वो। अब वहाँ से हमें जाना है अपडेट फॉर्म डॉट PHP पे। तो अपडेट फॉर्म डॉट PHP पहले बनाना पड़ेगा। सो बना देते हैं अपडेट फॉर्म डॉट PHP, ठीक है। और ये जो अपडेट स्टूडेंट डॉट PHP है, वहाँ पर जो एडिट लिखा हुआ आ रहा था ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंकर टैग लगेगा और उसके href में दे देंगे वो अपडेट फॉर्म डॉट PHP। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं एडिट। ओके, अब इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिंक बन चुके हैं एडिट। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपडेट फॉर्म डॉट PHP पे जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास अपडेट स्टूडेंट डॉट PHP तो है। अब मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपडेट फॉर्म डॉट PHP पे जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे वहाँ फॉर्म चाहिए जिसके अंदर ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा दिखेगा। सो वो फॉर्म हमें क्या करना है, बनाना है। तो चलिए अपडेट फॉर्म डॉट PHP में चलते हैं। और जैसे कि ये जो कॉमन चीज़ है ऊपर वाली, ये जो चीज़ ब्राउन कलर का ये बैनर और येलो बैकग्राउंड, तो वो हमने ऑलरेडी एक फाइल में बना के सेट किया है। सो वो हमारी अपडेट स्टूडेंट से हम इतना पोर्शन कॉपी कर लेंगे टाइटल हेड तक और यहाँ पेस्ट कर देंगे, Ctrl+S किया। अब जब हम एडिट पे जाएंगे तो देखिए ये हमारे पास आ चुका है। अब नीचे हमें फॉर्म बन चाहिए जिसके अंदर डेटा दिखेगा। सो वो इंसर्ट में जो फॉर्म था वही फॉर्म होगा, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसके अंदर डेटा दिखने वाला है। तो वो जो ऐड स्टूडेंट में से फॉर्म था, यहाँ से वो फॉर्म हमें सिर्फ HTML फॉर्म ही कॉपी करना है, ठीक है। सो Ctrl+C, अपडेट फॉर्म में गए, Ctrl+V। अब एक ध्यान रखिएगा, ये जो एक्शन है उसे चेंज कर देना है, वरना आपका डेटा अपडेट होने की जगह ऐड हो जाएगा। सो चेंज करते हैं इसे, कौन से, इसी पेज पे वापस आना चाहिए, अपडेट फॉर्म डॉट PHP। ओके, सो डन हो गया हमारा। अब एक बार फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं इसको, एडिट पे चलते हैं तो हमारे पास फॉर्म आ गया। लेकिन अब हमें करना ये है कि अपडेट फॉर्म डॉट PHP पे यहाँ अंदर डेटा आना चाहिए। कौन से स्टूडेंट का, जिस स्टूडेंट के लिए हमने ये एंकर टैग क्लिक किया है। तो अब वो कैसा आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए हर एक स्टूडेंट के लिए हम हमारे टेबल के अंदर यूनिक ID जनरेट कर रहे हैं, ये ID नाम के कॉलम में।
कि जो ऑटो इंक्रीमेंट की हुई है, हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जितने भी स्टूडेंट ऐड होंगे उनके लिए यूनिक आईडी जनरेट होगा ऑटो इंक्रीमेंट होकर। ये प्राइमरी की है, मतलब दो स्टूडेंट के लिए सेम आईडी नहीं हो सकती। तो जहाँ पर हमने ये अपडेट स्टूडेंट डॉट पीएचपी में href दिया हुआ है, उसके साथ हम गेट मेथड से एक वेरिएबल देखेंगे और वेरिएबल सेंड करेंगे। ये मैंने अपने गेट मेथड के वीडियोस में समझाया हुआ है कि गेट मेथड से डेटा कैसे सेंड होता है। तो अपडेट फॉर्म देन क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट साइड है वो यूआरएल है और राइट साइड है जो वेरिएबल है। तो वेरिएबल में हम सेंड करेंगे SID। ये मैंने गेट मेथड से एक वेरिएबल बनाया SID। उसकी वैल्यू क्या होगी, हम जो PHP में फैच करके ला रहे हैं वो स्टूडेंट की। तो ऊपर हमने लूप चलाया हुआ है और डॉलर डेटा के अंदर हमें डेटा मिल रहा है। सो क्या करेंगे, इको डॉलर डेटा ऑफ, देखिए यहाँ पर जैसे नेम आ रहा था, रोल नंबर आया था, वैसे यहाँ पर आएगा आईडी, क्योंकि हमारे डेटाबेस में फील्ड का नाम क्या है, आईडी। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही चले मैं एक बार पेज पे जाके दिखाता हूँ आपको। इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं। अब मैं देखिए एडिट पे क्लिक करूँगा तो यूआरएल कैसा बन रहा है, अपडेट फॉर्म डॉट PHP क्वेश्चन मार्क SID इज इक्वल टू 3। मतलब आप जब जाके, चलिए एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। ये जो पूर्विक मेहता है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो उसका आईडी सेंड हो रहा है 5, और हमारे डेटाबेस में जाके देखें तो पूर्विक का आईडी 5 है। तो हम यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है कि इस फॉर्म में आके सिंपल एक क्वेरी लिखनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर आईडी इज इक्वल टू जो हमें SID से मिल रही है। सो चलिए यहाँ का काम ख़त्म हो गया। अपडेट फॉर्म पे चलते हैं। अपडेट फॉर्म में बेसिकली हमें ऊपर वो dbcon वाली फाइल को इंक्लूड करवाना पड़ेगा, // क्योंकि एक डायरेक्टरी बैक है। अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा, dbcon.php। ओके, फाइल लिंक हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है कि गेट मेथड से हम वो डेटा लेके आ रहे हैं। जो डेटा आ रहा है गेट मेथड से वो वेरिएबल का नाम है SID। सो हम क्या करेंगे, $get SID में जो डेटा आ रहा है उसको हम $SID में स्टोर करा देंगे। ओके, और यहाँ पर एक क्वेरी लगता है $SQL इज इक्वल टू। अब देखिए मैंने सिंपल आपको समझा हुआ है कि क्वेरी कैसे लिखनी है। तो SQL में जाइए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल टू ये। तो इसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दिया और ID इज इक्वल टू जो $SID में हमें रिसीव हुआ है। सो डन हो गया। अब इस क्वेरी को रन कर लेते हैं, $run इज इक्वल टू MySQLi query $con and $SQL। और देखिए स्टूडेंट एक ही है तो हमें लूप वाइल लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टूडेंट का डेटा है। तो $data इज इक्वल टू MySQLi _fetch _assoc $run। और यहाँ पर जो प्लेस होल्डर है उसकी जगह हमें कर देना है वैल्यू इज इक्वल टू PHP इको $data ऑफ। फील्ड का नाम क्या है, रोल नंबर वाले फील्ड का नाम, चलिए ब्राउज में जाते हैं, रोल नंबर ही है। सो रोल नंबर। अब इसको एक बार वैल्यू वाले पोर्शन को हर एक फील्ड के लिए कॉपी कर लेते हैं। रोल नंबर, नेम, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, स्टैंडर्ड। इमेज के लिए कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब सिंपली हम इसके अंदर फील्ड नेम को चेंज कर देंगे। फुल नेम में हमने दिया हुआ है नेम, आई होप सो कि यही है, हाँ नेम। सिटी के लिए सिटी, पेरेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर के लिए पिकॉन है शायद, चेक कर लेते हैं, हाँ
पी कॉन्ट है। ओके, देन स्टैंडर्ड के लिए शायद पूरा स्टैंडर्ड होगा। ओके, यही है स्टैंडर्ड। और इमेज ये सब हमें ऐसे के ऐसे रखना है। अब देखिए, ये फॉर्म का जो एक्शन है वो हम चेंज करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें ये फॉर्म में जो डेटा आ रहा है उसको अपडेट करना है। सो वो अपडेट की क्वेरी हम बिहाइंड द सीन एक पेज के अंदर चलेंगे। सो उस पेज का नाम होगा अपडेट डेटा डॉट php। तो यहाँ पर सिंपली उसी फाइल का नाम दे देंगे एक्शन के अंदर, मतलब इस फॉर्म से जो डेटा जाएगा वो रिसीव होगा अपडेट डाटा डॉट php के अंदर। सो ये ध्यान रखिएगा, और ये ऐड की हमें ज़रूरत नहीं है। अब एक बार चेक करते हैं कि अपडेट तो अभी हमें क्वेरी लिखनी बाकी है, लेकिन जिस पर हम क्लिक करते हैं उस स्टूडेंट का डेटा उस फॉर्म में आता है नहीं। अभी देखिए, मैं पूर्विक मेथड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर एडिट पे, तो देखिए फॉर्म के अंदर मेरे साथ पूर्विक का डेटा आ रहा है। सो बैक टू डैशबोर्ड, अपडेट, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं 12 पी सर्च, और यहाँ पर जाके प्रोग्रामिंग CSV डॉट्स पे क्लिक करते हैं, तो देखिए उसका भी डेटा आ रहा है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, मैं जब इस पर सबमिट करूं तो ये मुझे लेके जाएगा। ओके, फाइल चूज़ करनी पड़ेगी, सबमिट, तो अपडेट डेटा डॉट php पे। सो वहाँ पर हमें सिंपल अपडेट क्वेरी चलानी है। तो अपडेट डेटा डॉट php को ओपन करते हैं, यहाँ पर php स्टार्ट करेंगे, php क्लोज करेंगे, और देखिए हमें क्या करना है कि एड स्टूडेंट डॉट php में हमने ऑलरेडी ये वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। तो सिंपली इतने पोर्शन को कॉपी कर लेंगे यहाँ तक, ताकि हमें ये वेरिएबल फिर से ना लिखने पड़े। ठीक है, ओके, सिर्फ हमें यहाँ पर क्वेरी चेंज करनी है, इंसर्ट की जगह अपडेट करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए अपडेट फॉर्म के साथ साथ हमें एक और चीज़ भेजनी पड़ेगी, क्योंकि इंसर्ट में तो हम इंसर्ट करवा रहे थे, इसलिए जो आईडी जनरेट हो रही थी वो डेटाबेस से हो रही थी और उसमें हमें कोई कंडीशन नहीं देनी थी। लेकिन अपडेट में हमें क्वेरी जब चलाएंगे, देखिए अपडेट की मैं आपको क्वेरी दिखाऊं। अपडेट, सपोज़ मैंने स्टैंडर्ड अपडेट किया, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस स्टूडेंट का स्टैंडर्ड अपडेट करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ वेर के बाद लिखना पड़ेगा वेर आईडी इज़ इक्वल टू, ये स्टूडेंट की आईडी है, जिस स्टूडेंट की आईडी ये है उसी स्टूडेंट के स्टैंडर्ड में अपडेट करना है। तो मुझे आईडी सेंड करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर्म का जो डेटा है जिसमें मैं ये सब डाल रहा हूँ, तो ये जो सबमिट बटन है उसके पहले मैं एक और इनपुट टैग बनाऊँगा। देखिए सबमिट के पहले बनाना है आपको, बाद में नहीं बनाना है। सो इनपुट टाइप हिडन, हिडन फॉर्म फील्ड कहते हैं इसे, नेम इज इक्वल टू SID, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम PHP से लेके आ रहे हैं। सो इको डॉलर डेटा ऑफ ID। तो फॉर्म के बाकी डेटा के साथ हिडन साइड पे ये SID भी हमें यहाँ पर रिसीव होगा। सो हम क्या कर रहे हैं, $ID इज इक्वल टू $_post इज इक्वल टू SID। ओके, तो अब हमें सिंपल यहाँ पर अपडेट क्वेरी लिखनी है। हम अपडेट क्वेरी लिखने के लिए क्या करेंगे, एक शॉर्टकट अपनाते हैं। देखिए ये जो XYZ वाला डेटा है उसके अंदर
सारा डेटा को चेंज करेंगे। मतलब ये एक डमी डेटा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेरी बन गई अपडेट वाली, और इसको हमें सिलेक्ट करके यहाँ लिख देना है, और ये SMS डॉट को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और ये स्टूडेंट को यहाँ से हटा देंगे। अब जो ये 12 है उसकी जगह हमारा वेरिएबल आएगा डॉलर स्टैंडर्ड। नेम में हमारा वेरिएबल आएगा, सिटी में वेरिएबल आएगा। सो एकदम सिंपल चीज़ हो जाती है अगर आप इस तरह से क्वेरी का यूज़ करें। स्टैंडर्ड डॉलर STD, ओके, रोल नंबर में हमने गलत डाल दिया, डॉलर रोल आएगा यहाँ पर। इमेज के अंदर आएगा डॉलर इमेज नेम, और ID में डॉलर ID। तो एक क्वेरी चल चुकी है। अगर आप क्वेरी चल जाती है तो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ से हमें बैक कर जाना है हेडर, ये PHP के अंदर आएगा हेडर फंक्शन। लोकेशन, कौन सा पेज पे जाना है? वापस हमें जाना है अपडेट फॉर्म डॉट PHP पे, और जहाँ उसका SID होगा डॉलर ID। ओके, कंट्रोल S किया। अब एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर बैक टू डैशबोर्ड करते हैं, अपडेट स्टूडेंट पे जाते हैं। 12 PU दिखा, पूर्विक आ रहा है, और यहाँ पर XYZ की जगह सिटी हम कर देंगे ABC। फाइल एक चूज़ कर लेते हैं और सबमिट करते हैं। तो देखिए XYZ की जगह ABC हो जाना चाहिए। ओके, कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे। एक काम करते हैं, हम एक नया तरीका अपनाते हैं। विंडो डॉट ओपन अपडेट फॉर्म डॉट PHP, SID इज इक्वल टू PHP इको डॉलर ID, और दूसरा पैरामीटर होगा सेल्फ, मतलब इसी पेज में इसको ओपन करना है। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी डेटा मेरा ब्राउज करके देखते हैं। तो पूर्विक के अंदर अभी ABC डेटा डाला हुआ है मैंने SET के अंदर। सो मुझे एक्चुअली बेसिकली इसे कर देना है PQR। सो PQR करूँगा मैं। 12 स्टैंडर्ड चूज़ है, यहाँ पर से 0 1 2 3 5 ये कर दिया मैंने नंबर, और इमेज को चेंज कर दिया, और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली आ रहा है, और देखिए मेरा डेटा चेंज हो चुका है। मैं अगर वापस जाता हूँ, अपडेट स्टूडेंट पे जाता हूँ, यहाँ पर 12 करके पे लिखता हूँ, और वापस पूर्विक पे जाता हूँ, तो मेरा डेटा अभी चेंज अपडेट हो चुका है। सो इस तरह अपडेट काम करता है हमारा। तो ये हमने अपडेट मॉड्यूल फिनिश कर लिया। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिलीट मॉड्यूल पे काम करेंगे। सो बने रहिए CSE टच इन हिंदी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड हैप्पी कोडिंग।